जब जब मेरे सामने आती थी तो हमेशा दादी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। दादी हमेशा हंसती रहती थी। लेकिन आज दादी हम सब लोगों को छोड़ के चले गई है। दोस्तों, शाम के 3 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने आज ब्लॉग की शुरुआत नहीं की, क्योंकि आज हमारे पूरे गांव के लिए काफ़ी दुख की बात है। और मतलब ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर आप लोगों को भी अपडेट देनी ज़रूरी है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, रात के टाइम पे मैं और माँ काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे थे दादी की तबीयत पे कि दादी कैसी है। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में सुन ही लिया होगा कि माँ भी बोल रही थी कि दादी की जो तबीयत है वो काफ़ी बिगड़ गई है। दादी खुद मतलब खाना नहीं खा पा रही है, किसी से बात नहीं कर पा रही, आंखें बहुत कम किसी टाइम खोल रही है। तो आज सुबह जैसे हम उठे तो वैसे ही पता चला कि आज दादी हमारे बीच नहीं है। तो दादी हम सभी लोगों को छोड़ के चले गई है। तो काफ़ी दुख था सुबह से, तो इसीलिए मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना रहा था। वैसे मुझे कल रात को ही 2-2:30 बजे पता चल गया था। और उसके बाद हम सुबह दादी को अंतिम विदाई देने के लिए रोड पे भी गए थे, पूरा गांव गया था। तो ऐसे में तो फिर ब्लॉग कैसे बनाना था और अपडेट देने का भी बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था कि मैं फ़ोन पकड़ूं और आप लोगों को ये चीज़ें बताऊं। बाकी इंसान का कोई भरोसा नहीं है, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ। दादी कई टाइम से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थी, तो गांव में सभी लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि हाँ, दादी अगर हमको छोड़ के चले भी जाती है तो उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि दादी को मुक्ति मिल जाएगी इस दर्द से। और दादी मतलब काफ़ी टाइम, तो क्या बताऊँ, मैंने लास्ट टाइम पे दादी को कब दिखाया था मुझे भी ध्यान नहीं है। तो दादी पहले हमारे ही गांव में रहती थी, उसके बाद दादी रोड पे चले गई चाचा लोगों के यहाँ पे। तो उसके बाद भी दादी के साथ इतनी सारी यादें मेरी जुड़ी हुई है ना। दादी जब जब मेरे सामने आती थी तो हमेशा दादी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। दादी हमेशा हंसती रहती थी। लेकिन आज दादी हम सब लोगों को छोड़ के चले गई है। दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुख के साथ साथ जैसे ना सभी लोग बोल रहे थे, दादी की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, दादी काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दादी की याददाश्त चले गई है, दादी किसी को पहचान नहीं पा रही है। तो कुछ सालों से दादी की तबीयत ऐसी थी कि दादी सबको भूल गई थी कि कौन कहाँ का है। सबको दादी भेजी और भाभी बोलती थी। तो भेजी हमारे यहाँ बोलते हैं बड़े भाई को। तो दादी जी के जो बेटे हैं हमारे चाचा लोग, तो सबको मतलब किसी को भी नहीं पहचानती थी कि ये मेरा बच्चा है। दादी की तबीयत पहले ही बिगड़ गई थी, लेकिन उस टाइम दादी शरीर से स्वस्थ थी, बस दिमाग ऐसा था कि पहचान नहीं पा रही थी, याददाश्त चले गई थी। खाली ऐसा हो रहा था, हाँ। बचपना हो गई थी दादी हाँ, की। दादी के हमको अंदर। तुमको ऐसा नहीं बोलता ये मेरे नाती है, हाँ, सबको भाई भाई भाभी बोल रहे थे। तो दादी मतलब सबको एक ही चीज़ पहचान बोलती थी, भेजी और भाभी। बाकी फिर भी दादी के साथ हम खूब मजाक मस्ती करते थे। और दादी के अंदर माँ जैसे बोल रही है बचपना जैसा आ गया था, दादी बचपन जैसी हरकतें करती थी। तो चलो उस टाइम एकदम बढ़िया था, लेकिन कुछ टाइम से बल दादी की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि दादी ना तो चल पा रही थी, ना तो मतलब बाहर आ पा रही थी। हमें तो कल ही पता चला, जिन लोगों ने सोचा नहीं कि इतनी ज़्यादा एकदम से दादी बीमार हो जाएगी, तो फिर अता पता हमको कुछ चला नहीं। कल पता चला तो कल हम रोड पे भी गए, दादी से कम हमने आधा 1 घंटा बैठे वहाँ पे, लेकिन दादी आंखें ही नहीं खोल रही थी। उसके बाद हम मैच खेलने के लिए चले गए। और दादी जब खाना खिला रहे थे ना, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि दादी एकदम से हमको छोड़ के चले जाएगी, क्योंकि जब दादी के मुंह में खाना दे रहे थे चम्मच से, तो दादी एकदम से गले में डाल रही थी और खा रही थी। तो लग रहा था कि दादी ऐसे ही बीमार है, इतनी जल्दी हमको छोड़ के नहीं जाने वाली है। लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं है, आदमी बिल्कुल स्वस्थ भी हो, लेकिन शाम को कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। आजकल तो मतलब बहुत ज़्यादा घटनाएं सुनने को मिल रही है, जवान जवान लोगों की घटनाएं भी सुनने को मिल रही हैं। दिन भर एकदम मौज मस्ती में रहते हैं, एकदम हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन शाम को ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। तो ऐसे ही दादी के साथ हुआ, नहीं तो मैं आपको दादी के अंतिम दर्शन करा देता वीडियो के ज़रिए। लेकिन मुझे भी नहीं लगा कि दादी अचानक चले जाएगी, और मुझे मैच खेलने भी जाना था। तो बैठे हम दादी के साथ, लेकिन फिर ना तो मैं दादी की फ़ोटो खींच पाया लास्ट टाइम पे, और ना ही वीडियो बना पाया। पर चलो कोई नहीं, दादी के साथ हमने मिले। कल बातें तो दादी नहीं कर रही थी और ना ही आंखें खोल रही थी, लेकिन दादी के साथ बैठे, बस उसी चीज़ का सुकून है कि अंतिम समय पे दादी के साथ हम चले गए थे। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि भाई साहब और जो भाई भी मेरे साथ गए थे। और बाद में जैसे कल शाम को माँ बता रही थी, गांव के सभी लोग, सारा चाची लोग ताई लोग, गया। सब लोग चले गए थे
दादी के दर्शन करने के लिए। और कितना वो है कि सब लोग गए और उसके बाद दादी अचानक से सबको छोड़ के भी चले गई। पर ऐसा नहीं है कि किसी ने दादी के अंतिम दर्शन न किए हो, सब ने कर दिए थे। और दादी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। तो बस और क्या बोलूँ, मतलब बोलने के लिए मेरे को अजीब जैसा हो रहा है कि क्या करूँ क्या बोलूँ। दोस्तों अभी बाहर अंधेरा हो गया है और आज पूरे दिन भर हम कहीं नहीं गए घर से। सो बस दादी की अंतिम विदाई करने के लिए हम रोड पे गए थे और उसके बाद से जब घर पहुंचे हैं तब से मतलब घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। मैं तो नहीं निकला हूँ और बापूजी और भाई साहब भी नहीं निकले होंगे, लेकिन माँ को मैं भी सारे हाँ वही माँ को गौशाला जाना ही पड़ा। बस आज घास का क्या किया तब? घास का तो सूखी घास थी। अब आज थोड़े से साड़ी में मैंने थोड़ी सी भीमल था, भीमल बोलते हैं जिसको, वो काटा हरिया के लिए। ये नहीं तो बांध भी नहीं थे आज, मैं थोड़ा थोड़ा हरिया बांध डोल दे। आज वो भी नहीं था तो मैंने थोड़ा सा आज भी एक पूरी भून की थी वहीं पे, वो काटा बस। और अभी हम अपने सर्दियों के किचन ओपरा भीतर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमने मस्त आग जलाई हुई है, लेकिन आज खाना नहीं बनेगा। तो हमारे यहाँ जब कोई हमको छोड़ के चले जाता है, शायद आपके यहाँ भी होता होगा या नहीं होता होगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो एक टाइम का जो खाना है वो हम नहीं खाते हैं। पहले से हो रहा है वो, तो पहले से है कि एक दिन मतलब जिस दिन गति करना उस दिन ब्योल छोड़ते हैं उसको। हाँ कड़वाले में प्यो बोलते हैं। हाँ? जो खाना छोड़ते हैं ना। बस और ये आज आग भी नहीं जलानी थी, पर क्या करें आज ठंड बहुत हो रहे हैं तो आग भी नहीं जलाते हैं। नहीं आग क्यों जलाते थे, आजकल ठंड हो रही तो तब आग जला रहे हैं। क्या करें, पानी का भी पानी ऊपर रख दिया मैंने। तो बापूजी भी अभी बिस्तर के अंदर थे, तो बापूजी भी आ गए हैं पहाड़ी किचन हट्टी में। हेलो गाइस। तो बापूजी जा रखे थे आज सीधे सौड़ी ना दादी जी की अंतिम विदाई के लिए। हम तो नहीं जा पाए वहाँ पे। चाची जी हमारे जो है वो विदा हो गई है इस दुनिया से, दुनिया छोड़ के चली गई है, हम सबको छोड़ के। एक चाची रह गई, वो परेशानी में है वो चाची भी काफी बीमार थे दादी भी। एक साल और कुछ दिन हो गए, अब क्या पता। वो दादी तो मतलब खा पी रही है हमारी दादी, ठीक है, खाली यही है कि चल फिर नहीं पा रहे हैं। ये दादी तो खा पी रहे थे थोड़े से, एक हफ्ता से उठाने बिस्तर से, नहीं तो ये दादी भी बड़ आवाज थी, सब कुछ थी, पर खाते खाते हमारे समय हम गए थे दिन में, कल 1 बजे तो चले गए, हो गया हम 1 बजे से पहले चले गए, तो उस टाइम से हम 2:30 बजे तक रहे वहाँ पे, 2:30-3 बजे तक। तो थोड़ा चाय भी पिया, 2-3 टाइम मैंने पानी भी पिलाया। ये ऐसे पीछे से थे, मैं तो अपने यहाँ पे रखा अडासा करके, तो अच्छा थे, पानी भी घुट जा रहे। हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि आज ही चले जाएंगे। ऐसे रात को दूध भी पिया। दूध भी पिया। बस वो बोलने पाते थे कि मैं खाती हूँ, कि मन मांग रहा है कि नहीं मांग, हम ऐसा कर रहे हैं तो वो खा रहे हैं क्या, ऐसे हो रहे हैं। शुद्ध बुद्ध नहीं थी दादी को, पता नहीं, ठीक देखने में तो ज्यादा बीमार एक ही हफ्ता हो रहा है, एक हफ्ता भी उन्होंने सोचा कि इसी दिन दर्द में तो दादी बहुत पहले से बोलती थी, पूरे दर्द हो रहा है बोलते, तो याददाश्त नहीं थी दादी की, दर्द तो बोलती पर तभी भूल भी जाती, फिर तभी इधर जाती तभी उधर जाती, वहाँ गाय बच्ची कुछ नहीं, कुल बोलते हैं मैं इनको लिए घास ला रहे हैं। घास किसके लिए ला रहे हैं वहाँ घास? वो 2 टेलर मास्टर है दोनों, चाची और चाचा। वहाँ गाय नहीं है, बच्ची नहीं। तो मैंने दिन में भी आपको बताया था कि दादी की याददाश्त काफी टाइम पहले चले गई थी, तो दादी वहां पर भी जाती थी, तो दादी को वही पुरानी चीजें याद थी कि दादी मतलब लगी रहती थी घास 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 घास, जबकि वहां पर चाची लोगों के ना तो कोई गाय है ना बैल है, चाची लोग बस वहां पर दुकान चलाते हैं। तो ऐसी ही थी दादी। पर चलो दादी की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मतलब कुछ टाइम से तो हम जब भी जाते थे दादी हमेशा बोलती थी यहाँ दर्द हो गया वहाँ दर्द हो गया, तो काफ़ी दर्द में भी थी, लेकिन बीमार बोल रहे हैं 1 हफ्ते से ही दादी थी। बाकी अब क्या बोल सकते हैं, मैं बस यही बोलता हूँ कि इंसान का भरोसा कभी रहता नहीं है, जवान हो बुजुर्ग हो बच्चे हो, आजकल तो हर जगह ऐसी घटनाएं कई प्रकार की सुनने को मिल रही हैं। तो जब तक है मस्त रहो, स्वस्थ रहो और
जीवन में व्यस्त रहो, किसी से कोई मतलब ज़्यादा भेदभाव कोई वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके कभी जीवन में क्या होगा, सबको तो एक ही दिन यहाँ से जाना ही है। और लास्ट वीडियो में मैंने दादी की वीडियो नहीं बनाई तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कौन सी दादी की बात कर रहे हैं। सब लोग पहले ऐसे सोच रहे थे कि जो हमारी दादी को जो झटका आया था, दादी का हाथ पैर सुन्न है, तो दादी तो दिल्ली में है, लेकिन वो वाली दादी की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम दादी की बात कर रहे हैं जो रोड पे मैंने आपको कई दिन दादी दिखाई है। दादी हमेशा मतलब मस्त रहती, मस्त मगन रहती थी। जब भी मैं वीडियो बनाई होगी दादी हमेशा हंसती ही रहती थी, तो मैंने दादी का नाम हंसमुख दादी रखा हुआ था। तो आज हमारी हंसमुख दादी हमको छोड़ के चले गई है। दादी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था भाई। दादी जब भी जाता था दादी के पास तो दादी दो ही चीज़ करती थी, एक हाथ जोड़ती थी और एक दादी मस्त हंसती रहती थी, चाहे किसी भी टाइम चले जाऊँ मैं दादी के साथ। तो बीच में मैंने दादी के साथ एक प्यारा सा डांस भी किया था, खूब मौज मस्ती में जैसे करता था। लेकिन अब सारी ये चीज़ें यादें ही बन के रही। तो इंसान तो ऐसे ही है, मतलब आज है कल नहीं है। तो अब बैठे बैठे यहाँ पे आ सकते हैं कुछ टाइम, तो मैंने बताया था खाना नहीं खाते हैं, तो उसके बाद फिर सीधे सोने के लिए चले जाएंगे। आज सुनो तो यार बोल के सुनो, यार बोल के सुनो। ये बार क्या पुडुई सन पे जी में लिया जरा बार ये मारा 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 Ruono siwono pudu muk imara ya pudu ko pudu ngan ya te pieti de vuelta y vuelve armedia mayo medio colcha hasta son el cheque y ye te bolu ma bolu bolan hasta ne bolan cheyen chi ne bolan cheyen chi Arab after the video saying कि ये क्या बोल आप बेटी तेरी सारे देगी आज आप पास आप जब मैंने रोता ते पर मैंने रो ये याद क्या ये मारा ये मारा ये मारा Imara, 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 Yamodo, 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 Yamodo. You back there, you be. Farm again, my mother, just a gentleman. Ye mukparodo, ye mukpar. Ye mukparodo, yermemu, yamo peto, me mukpar peto,